शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णुरविष्णोश्च हृदयं शिवः। यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः। यथांतरम न पश्यामि तथा में स्वस्तिरायुषि। उपनिषद में ऐसा उल्लेखित है कि जो शिव है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही शिव है। इसलिए इनमें भेद करना उचित नहीं है, क्योंकि शिव के हृदय में विष्णु तथा विष्णु के हृदय में शिव विराजमान रहते हैं। ब्रह्मांड के चैतन्य तथा जड़ पदार्थों को देखने वाले अर्थात दृष्टा स्वरूप जो अच्युत और ज्ञान रूप है वही महादेव है। वही ज्योतियों की ज्योति, प्रकाश के प्रकाशक तथा परमेश्वर है। उन्हें महाहरि भी कहा जाता है। वही महादेव परब्रह्म है और जीवात्मा भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार जीव शिव है और शिव जीव है। शिव और जीव का अंतर मात्र चावल और धान के समान है। धान को मिट्टी में दबाने से वह अंकुरित होकर पौधा बनता है और पुनः अपनी सृष्टि प्रक्रिया में बंध जाता है, जबकि चावल को मिट्टी में दबाने से अंकुरित न होते हुए वह लुप्त हो जाता है। छिलका से युक्त ही धान कहलाता है और छिलका हटा देने पर वह चावल बन जाता है। इसी प्रकार कर्म में बंधे रहने के कारण ही वह जीव बना रहता है, किंतु जब कर्म वासना का नाश हो जाता है तब वह सदाशिव कहलाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, विकार रहित प्रकृति के विविध रूपों से युक्त है, जो अकेले ही समस्त विश्व को अपने में समेटे हुए है, उस शिव को जानकर सुपात्र व्यक्ति अक्षय शांति को प्राप्त करता है। महेश्वर शिव मंगलमय है। उनकी वेशभूषा अद्भुत है। उनकी शारीरिक संरचना मनुष्य के समान होने पर ही उन्हें पंचानन, त्रिनेत्रधारी, व्याघ्र चर्म परिहित, भस्मादि विभूषित विलक्षण पूर्ण देवभाव से युक्त होकर देवाधिदेव महादेव के नाम से पुकारा जाता है। शंकर, आशुतोष, मृत्युंजय, भोलानाथ और विश्वनाथ आदि न जाने कितने नामों से उन्हें जाना जाता है। परमात्मा ने संसार वासियों को अपने द्वारा रचित माया मोह के बंधन को तोड़कर मृत्यु को जीतने के लिए ही मृत्युंजय को आदर्श मानकर उत्पन्न किया है। महादेव प्राणी जगत के आदर्श और गुरु हैं। उनके सहारा के बिना कोई भी प्राणी न तो मृत्यु को जीत सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न ही ब्रह्ममय बन सकता है। जीव मात्र का मंगल करने के लिए ही वे ध्यान में मग्न और योग में लीन रहते हैं। उनकी दूसरी स्थिति भी विचारणीय है। उनका नित्य निवास शमशान में है, अर्थात वे शमशानवासी है। यह स्थूल शरीर अनित्य है। इसकी शिक्षा देने के लिए ही वे निर्जीव शरीर के अंत्येष्टि स्थान शमशान में निवास करते हैं। खुले मन और शुद्ध हृदय से तारक ब्रह्म का नाम लेने से अर्थात राम नाम जपने से वे प्रसन्न होते हैं। इसलिए उनका नाम आशुतोष है। उनमें त्याग की चरम स्थिति विद्यमान है। इसलिए उन्हें ऐश्वर्यशाली मूल्यवान उपकरणों और पूजा सामग्री से अर्चना की उपेक्षा नहीं होती है। उन्हें तो भंग, धतूरा, बिल्वपत्र, दूर्वा तथा जल की धारा ही संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इन पदार्थों से ही उन्हें विशेष प्रेम है। जिस वस्तु के खाने पीने से संसारी लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसे भी वे जीत लेते हैं और प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। इसलिए भी उनका मृत्युंजय नाम सार्थक होता है।